बीकॉम पार्ट थर्ड ईएफएम बिजनेस बस्टिंग। इसके चैप्टर फर्स्ट के सेकंड वीडियो में आज हम पढ़ेंगे बजटन का अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं व उद्देश्य। बजटन का अर्थ एवं परिभाषा। बजटन क्या होता है? सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि भावी आवश्यकताओं के संबंध में योजना बनाने की विधि को ही बजटन कहते हैं। और इस प्रकार से बजटन एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है और यह प्रबंध के लिए बजट तैयार करने की वह तकनीक है जिसका संबंध व्यवसाय के लिए योजना तैयार करने, बजट निर्माण करने तथा बजट के क्रियान्वयन और मूल्यांकन करने से होता है। इस प्रकार जो बजटन है वो प्रबंध का एक बहुत ही उपयोगी यंत्र है जिससे भावी क्रियाओं की योजना बनाई जाती है। किसी भी व्यवसाय में जो बजट बनाने का कार्य बहुत सरल नहीं होता, ये एक बहुत है, लेकिन हम इसको बजटन की सहायता से ही बहुत सरल करके इसको पूरा कर सकते हैं। बजटन की क्या परिभाषा है? अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने हिसाब से बजटन की अनेक परिभाषाएं दी हैं, जिसमें प्रोफेसर ग्लेन ए वेलच ने दी है, विलियम जे बट्टर ने दी है, जी.आर. क्राउनिंग-शील्ड ने दी है और जे बेट्टी ने दी है। इन सभी अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं को पढ़ने के बाद हम निष्कर्ष रूप में कहाँ पर पहुँचते हैं? हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि व्यावसायिक बजटन प्रबंध की एक सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रबंध एक निश्चित अवधि के लिए भूत के अनुभव व वर्तमान परिस्थितियों के समायोजन द्वारा प्रबंधकीय क्रियाकलापों की भावी योजना बनाता है और जिन्हें औपचारिक लिखित रूप देने पर बजट कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें बजटन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजटिंग। उपरोक्त इन परिभाषाओं को पढ़ने के बाद में इसमें से कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आ रही हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। फर्स्ट जो निकल कर आ रहा है वो है कि बजटन एक सतत प्रबंधकीय प्रक्रिया है। बजटन का संबंध एक निश्चित भावी अवधि से होता है और निश्चित जो भावी अवधि है सामान्यतः क्या होती है? 1 वर्ष होती है। बजटन निश्चित उद्देश्यों पर आधारित होता है। बजटन का प्रयोग विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के भावी पूर्वानुमान। बजटन एक प्रमाप है जिसका प्रयोग व्यवसाय के वास्तविक निष्पादन की जांच हम बजटेड निष्पादन से करने में भी करते हैं। बजटन ये विस्तृत योजना बनाने की विधि है। बजटन ये व्यावसायिक बजट तैयार करने का एक साधन है और बजट की जो सफलता है वो बजटन रूपी तकनीक पर निर्भर करती है। और इसी प्रकार से बजट से व्यवसाय में तानाशाही जो प्रवृत्ति है उनको भी बल मिलता है। और लास्ट इसमें कि बजट निर्माण में अत्यधिक धन व समय की बर्बादी होती है। तो ये हमने सारी बजटन की विशेषताएं देखी, जो कुछ विशेषताएं अपने आप में पॉजिटिव हैं, कुछ इसमें नेगेटिव हैं, लेकिन ये सभी इसकी बजट की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट इसमें बजटन के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स ऑफ बजटिंग, कि बजट के क्या क्या उद्देश्य हैं। बजट के उद्देश्य निर्धारित कर उन्हें पूरा करना ही बजटन का उद्देश्य होता है। कि जो बजट के हमने जो उद्देश्य बना रखे हैं उन बजट के उद्देश्य निर्धारित करके और फिर उन्हें पूरा करना, यही बजटन का उद्देश्य है। बजटन के सामान्यतः जो उद्देश्य हैं उनको हम कुछ पॉइंट्स के रूप में पढ़ सकते हैं। फर्स्ट टेस्ट में नियोजन में सहयोग करना, हेल्पफुल इन प्लानिंग। बजटन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है किसी भी व्यवसाय की भूतकालीन और वर्तमान परिस्थितियों के अनुभव और समायोजन के माध्यम से व्यवसाय के लिए निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु एक निश्चित अवधि के लिए आय और व्यय का निर्धारण करते हुए बजट तैयार करना ही इसका बजटन का उद्देश्य है, जिसमें व्यवसाय की सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार बजटन का जो प्रमुख उद्देश्य हुआ वो व्यवसाय के जो नियोजन कार्य, जो प्लानिंग जो वर्क है उसमें सहायता प्रदान करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट इसमें समन्वय में सहयोग करना, हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन। जो बजटन का जो दूसरा उद्देश्य है वो केवल नियोजन कार्य में सहायता करना ही नहीं है,
वो नियोजन कार्य के साथ साथ लक्ष्यों को पूरा करने में भी विभिन्न विभागों में वो समन्वय स्थापित करता है, ताकि बजट में जितने भी सभी विभागों के कार्य हैं वो स्पष्ट रूप से इसमें परिलक्षित होते हैं और जिन्हें पूरा करने के लिए ये सभी विभाग मिलजुल कर कार्य करते हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो नियंत्रण में सहयोग करना, हेल्पफुल इन कंट्रोल। चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि बजटन में प्रत्येक विभाग के जो लक्ष्य हैं वो अलग अलग रूप से निर्धारित किए जाते हैं और ये लक्ष्य वित्तीय तथा भौतिक इकाइयों में भी व्यक्त किए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कि हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं और जो वास्तविक निष्पादन हुआ है उन दोनों की तुलना करके हम देख सकते हैं कि कौन से विभाग ने अपना कार्य पूरा किया है और कौन से विभाग ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है, और जिस विभाग ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है उसके क्या कारण है, क्या उनके कार्य में बाधा आ रही है, हम उन कारणों को पता करके उनका समाधान ढूंढें और इस प्रकार से उस विभाग पर आवश्यक नियंत्रण स्थापित किया जा सके। तो तीसरा था इसमें कि नियंत्रण में सहयोग करना। फोर्थ पॉइंट है इसमें संवहन कार्य में सहयोग। इसी प्रकार से हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन। जो बजटन का एक उद्देश्य ये भी है कि यह बजट के माध्यम से संस्था के जो उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, नीतियां हैं, उनके संबंध में संस्था में जितने भी कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको पूरी जानकारी देता है। फिफ्थ पॉइंट नेक्स्ट, ये मूल्यांकन करने में भी सहायता प्रदान करता है। ये दो संस्थाओं के बीच तुलना करने में भी सहायता प्रदान करता है। ये बजट के माध्यम से हम परमाप निर्धारण में भी सहायता करता है। एट्थ पॉइंट है कि ये किसी भी संस्था में जो कॉस्ट कंट्रोल करने में भी सहयोग करता है। नाइन्थ, ये अधिकारों और कर्तव्यों के जो प्रत्यायोजन की जो जटिलता है उसको भी सरल करता है। इसी के साथ 10 पॉइंट, ये व्यावसायिक प्रतियोगिता में भी वृद्धि करता है। और लास्ट पॉइंट है कि ये प्रबंधकीय कुशलता में भी वृद्धि करता है। तो ये हमने सब पढ़े भी बजटन के उद्देश्य हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक अर्थशास्त्री हमारे डिकॉस्टर एंड शेल्फर, उन्होंने बजटन के अपने हिसाब से उद्देश्यों को परिभाषित किया है। उन्होंने बजटन के कौन कौन से उद्देश्य बताए हैं? उन्होंने बताया है कि फर्स्ट, व्यवसाय के लक्ष्यों को स्पष्ट करना। सेकंड है व्यवसाय के लक्ष्यों का संवहन करना। थर्ड, कार्य की विस्तृत योजना प्रस्तुत करना। फोर्थ, कार्य निष्पादन के मापन हेतु सूचना उपलब्ध करना। एंड लास्ट, सुधारात्मक कार्यवाही में सहयोग करना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बजट तैयार कर व्यवसाय के उद्देश्यों को पूरा करना ही बजट का प्रमुख उद्देश्य होता है।